हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फार्मर्स पिछले सितंबर महीने से ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट करने में जुटे हुए हैं अगेंस्ट 3 एग्रीकल्चर बिल जो 20 सितंबर को राज्यसभा में लाए गए थे, क्योंकि फार्मर्स को ये बिल एग्रीएबल नहीं है। अब क्यों एग्रीएबल नहीं है? क्योंकि इससे फार्मर्स का नुकसान होगा। अगर फार्मर्स प्राइवेट सेक्टर के साथ किसी पीरियड के लिए 5 या 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे बस उन पीरियड की एश्योरिटी होगी, उन ईयर्स की श्योरिटी होगी कि उन्हें उसमें अपना जो प्राइस है, फिक्स प्राइस, वो मिल जाएगा। बट जब कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद की सिचुएशन फार्मर्स को ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर खुद से प्राइस नेगोशिएट करे और उन्हें वो प्राइस एक्सेप्ट करने पड़े। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे जो एमएसपी है, जो अभी करंट सिस्टम चल रहा था जिसके तहत सरकार फसल खरीदती है किसानों से फिक्स प्राइस पे, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जिससे फार्मर्स को नुकसान होने की शंका बनी हुई है। दूसरा कारण ये आता है कि हमारे देश में 85% से ज़्यादा फार्मर्स ऐसे फार्मर्स हैं जो स्मॉल है, छोटे फार्मर्स हैं। छोटे फार्मर्स से मतलब जिनके पास 5 या 2 हेक्टेयर तक का लैंड है और जिनकी जो क्वांटिटी है क्रॉप्स की अगर हम कहें तो वो 10 क्विंटल से भी कम की होती है। तो ऐसे केस में अगर कोई वो छोटे फार्मर्स प्राइवेट सेक्टर के साथ डीलिंग करते हैं तो उनकी एक तरह से अपन देख सकते हैं कि बार्गेनिंग पावर कम है। बार्गेनिंग पावर कम है तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो प्राइस उन्हें कहेगा, नेगोशिएट करेगा, उन्हें उसे भी अपना माल बेचना पड़ेगा। तो दोनों केसेस में फार्मर्स का नुकसान हो रहा है, इसी कारण वो प्रोटेस्ट करने में जुटे हुए हैं। कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से डिक्लेयर कर दिया था कि वो फार्मर्स यूनियन के साथ है, उन्हें फुल कोऑपरेशन देंगी, जो कि अब भी देखने को मिल रहा है। बट सेंटर क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह का फुल कोऑपरेशन देने को तैयार नहीं है, ना ही वो फार्मर्स यूनियन की कोई भी बात एक्सेप्ट करने को तैयार है। इवन वो चीप प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रही है जिससे वो उनके प्रोटेस्ट को ख़त्म कर सके। जैसे रिसेंटली हमने एक न्यूज़ सुनी थी ब्लैकआउट इन पंजाब, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी कि जो रेल रोको एगिटेशन कंपेनियन चलाया गया था फार्मर्स के द्वारा, उससे सभी तरह की ट्रेनें आना जाना बंद हो चुकी थी, जिसके कारण पंजाब में कोयला भी आना जाना बंद हो चुका था। तो तब जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिर्फ उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसके हिसाब से ही हो रही थी। और उस टाइम पे हमारे पास जो एडिशनल 50 स्टॉक एज़ पर कोस्ट अकाउंटिंग वो पड़ा हुआ था, तो उस वक्त ब्लैकआउट की सिचुएशन नहीं थी। पर आज वो सिचुएशन बन चुकी है ब्लैकआउट की, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ 2 दिन का कोयला है और सिर्फ एक पावर प्लांट से पूरे स्टेट के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। इसका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए? फार्मर्स को अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर देना चाहिए। पर जब फार्मर्स यूनियन से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मालगाड़ियों को आने जाने की परमिशन दे दी हुई है, इवन कि वो ट्रैक्स भी फ्री कर दिए गए हैं जहाँ से मालगाड़ियों ने आना जाना होता है। तो सवाल यहाँ पे बड़ा ये आता है कि जब ट्रैक्स फ्री कर दिए गए हैं, परमिशन ग्रांट कर दी गई है, तो क्यों मालगाड़ियाँ नहीं आ रही? तो यहाँ पे ये चीप प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि वो कहती है कि जब तक फार्मर्स अपना पूरा जो प्रोटेस्ट है उसे ख़त्म नहीं करते तब तक वो किसी भी तरह की ट्रेन, चाहे वो कोयले की हो चाहे वो किसी भी नेसेसिटी की हो, वो तब तक नहीं बेचेंगे। तो एक तरह से ये यहाँ पे देखने को आ रहा है कि वो टोटली फार्मर्स यूनियन को प्रेशराइज कर रही है इन ऑल बेस्ट पॉसिबल वे, जिससे कि वो उनका प्रोटेस्ट ख़त्म कर सके। सेकंड चीप प्रैक्टिस ये अडॉप्ट की गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर किया था और उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा था नॉन पेमेंट ऑफ ईएमआईज पे, तो वो उन्होंने पे करने का वादा किया था, जो कि अब इंडिया गवर्नमेंट देने को जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि इस स्कीम के अंतर्गत जिन भी फार्मर्स ने लोन लिया हुआ है तो उनको एक्सक्लूड कर दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो भी नॉन पेमेंट करने के कारण उन पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो अब उन्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है कि सेंटर की ओर से किसी भी तरह का पॉजिटिव अप्रोच नहीं किया जा रहा फार्मर्स के प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए। इवन वो चीप प्रैक्टिसेस की ज़्यादा फोकस कर रही है कि वो प्रोटेस्ट ख़त्म कर सके।